नमस्कार दोस्तों। आज अपन सममांगी और विषमांगी मिश्रण पर आधारित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी आप इनके स्क्रीनशॉट लेके आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। बाकी मैं इन सब सारों को एक एक का उदाहरण देके मैं आपको सबको सॉल्व करा के बताऊँ। सममांगी मिश्रण का उदाहरण है। ओनली आपको सममांगी मिश्रण के उदाहरण के बारे में जानना है। सममांगी मिश्रण क्या होता है कि ऐसा मिश्रण जो एक समान रूप से घुला हुआ, जिनको आप पृथक नहीं कर सकते। मतलब इसको आप भौतिक कोई सी भी साधारण भौतिक विधि के द्वारा इसे पृथक नहीं कर सकते। और ये मिश्रण में क्या होता है कि ये मिश्रण में जितने भी अवयव होंगे वो अपने गुणों को खोते नहीं, वो अपने गुण बनाए रखते हैं। जैसे रेत और पानी, रेत को पानी में मिलाओगे तो रेत कुछ टाइम बाद रेत नीचे बैठ जाती है और पानी ऊपर तैरता है। तो ये मिश्रण सममांगी मिश्रण नहीं होगा, ये होगा विषमांगी मिश्रण। नमक का जब ये सममांगी मिश्रण होता है क्योंकि नमक एक समान रूप से जल के अंदर घुल जाता है। सब्जी पुलाव, सब्जी और पुलाव इनको सेपरेट कर सकते हैं। रखिए दाल और चावल, ये भी एक विषमांगी मिश्रण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। दूध एक उदाहरण है। दूध को आप थोड़ी देर ठंडा कर दो तो ठंडा करने से उसके ऊपर क्रीम जमने लग जाती है। इस कारण दूध एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होगा क्योंकि ये एक प्रकार का कोलाइड और इसके अंदर पाइस होता है। इस कारण दूध एक प्रकार का कौन सा हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण। तत्व शुद्ध पदार्थ है, यौगिक भी शुद्ध पदार्थ होते हैं। हवा, हवा में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी। अब क्या इन गैसों को अपन पृथक कर सकते हैं? इसका मतलब एक समान रूप से बना हुआ मिश्रण है, जो इस कारण से ये होगा सममांगी मिश्रण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषमांगी विषमांगी मिश्रण में घटक भिन्न होते हैं। विषमांगी मिश्रण की बात करें तो इसमें क्या घटक भिन्न हो सकते हैं? हाँ, भिन्न घटक भिन्न होते हैं, इस कारण उनको अपन पहचान नहीं सकते। साथ में इनको अपन भौतिक विधियों के द्वारा भी पृथक कर सकते हैं। तो इस पहले क्वेश्चन आंसर है, विषमांगी मिश्रण में घटक होते हैं भिन्न होते हैं। सही बात है। दिखाई नहीं देते, ये ऑब्वियसली दिखाई देते हैं। एक अवस्था में होते हैं। हाँ, एक अवस्था में हो जरूरी नहीं, एक अवस्था में कोई ठोस में भी हो सकता है, कोई द्रव में भी हो सकता है। रासायनिक रूप से जुड़े थे, इनमें रासायनिक रूप से कोई इसी प्रकार कोई बंध का निर्माण नहीं होता है। या फिर ऑल ओवर ये कह सकते हैं कि मिश्रण में किसी भी प्रकार का कोई रासायनिक बंध का निर्माण नहीं होता है। तो ये भिन्न भिन्न होते हैं, ये कथन सही है। ये दिखाई नहीं देते, ये दिखाई देते हैं। इसके अलावा ये एक अवस्था में रहते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। ये रासायनिक रूप से जुड़े हुए नहीं होते, इनमें किसी प्रकार का कोई रासायनिक बंध का निर्माण नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा ए, ये भिन्न होते हैं। शरबत किस प्रकार का मिश्रण? शरबत आप उदाहरण देखते हो एक समान रूप से दिखाई देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि सममांगी मिश्रण। मिश्रण में घटकों का अनुपात, अब मिश्रण में घटक हो सकता है दो व्यक्ति को कोई शिकंजी बनाने के लिए या नमक पानी का बनाने के लिए दिया जाए। तो हो सकता है 1 लीटर के अंदर एक व्यक्ति ने 1 चम्मच डाली, हो सकता है दूसरे व्यक्ति ने उसी पानी के अंदर 2 चम्मच नमक डाल दे। तो विलेन तो वही सेम है, पर उनमें जो विलेय का अनुपात है वो भिन्न भिन्न है। तो मिश्रण में घटकों का अनुपात अनिश्चित होता है, जबकि यौगिक के अंदर जो तत्वों का अनुपात है वो हमेशा निश्चित होता है। इस कारण इसका सही आंसर होगा निश्चित नहीं होता। एक समान होता है, यह भी कथन गलत है। ये एक समान तो उसके अंदर हो सकता, एक समान इसका आंसर कभी हो भी नहीं सकता क्योंकि मिश्रण में डेफिनेशन ये कहते हैं दो या दो से अधिक अवयवों का मिश्रण जो अनिश्चित अनुपात में मिले हो, इनमें किसी प्रकार कोई रासायनिक बल का निर्माण भी नहीं होता है। निम्न में से विषमांगी मिश्रण कौन सा है? अब इसमें पूछ रहा है ओनली विषमांगी मिश्रण कौन सा है। चीनी जल, चीनी पानी के अंदर चीनी मिला दोगे तो वो एक समान रूप से घुल जाएगा, इसका मतलब ये तो सममांगी मिश्रण है। सिरका जल, सिरका जल क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है, CH3COOH। इसका 1% जलीय विलयन, मतलब जल के अंदर जितना जल लिया जा रहा है उसका 1% आपको एसिटिक अम्ल डालना है, तो उसी को कहा जाता है सिरका, या इसी को कहा जाता है विनेगर। दही, दही भी, और पहले एक उदाहरण तो अपन पहले ऑलरेडी पढ़ चुके, शराब और जल, जल के अंदर एल्कोहल डाल दो तो एक समान रूप से विलयन तैयार होता है, जबकि दही एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र धातु क्या होती है? इसको अपन ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। मिश्र धातु सममांगी विलयन के उदाहरण सममांगी मिश्रण
तो मिश्र या एलॉय क्या होती है? विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण में क्योंकि एक धातु दूसरे धातु में एक समान रूप से घुल जाती है, तो ये तो नहीं होगा। यौगिक यौगिक क्योंकि इनमें रासायनिक बंध का निर्माण नहीं हो रहा है, तो यौगिक भी नहीं होंगे, तो इसका आंसर सही जाएगा सममांगी मिश्रण। कोलाइड क्या होते हैं? अपन ने क्लासिफिकेशन किया था, जिसमें अपन ने भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर अपने पदार्थों को दो कैटेगरी में, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, जिनको मिश्रण भी कहते हैं। शुद्ध पदार्थ के अंदर अपन ने तत्व और यौगिक को रखा, जबकि अशुद्ध पदार्थ के अंदर अपन ने दो विलीन बने, सममांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। सममांगी मिश्रण के अंदर अपन ने रखा था विलयन, और विषमांगी मिश्रण के अंदर अपन ने लिखा था एक तो कोलाइड और एक होता है निलंबन। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कोलाइड। कोलाइड क्या है? तो कोलाइड एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। फिर रक्त किस प्रकार का मिश्रण? रक्त में कणिकाएं पाई जाती है, प्लाज्मा पाया जाता है, इसके अलावा इसके अंदर WBC है। तो ऐसी बहुत सारी कणिकाएं पाई जाती है जिनको आप पृथक कर सकते हो आसानी से, तो ये एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होगा। ये कैसा मिश्रण है? विषमांगी। निम्न में से सममांगी मिश्रण नहीं है। सममांगी मिश्रण, इस बार सममांगी मिश्रण नहीं पूछ रहा है। नमक जल और भी सममांगी मिश्रण होता है, ये उदाहरण पहले भी आ चुका है। शराब और जल भी सममांगी मिश्रण है। रेत और पानी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रेत और पानी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मिश्रण है? अब ओनली ये पूछ रहा है कि कौन सा मिश्रण है। या कार्बन डाइऑक्साइड, दो तत्व मिल रहे और इनके मध्य रासायनिक संयोजन हो रहा है और एक निश्चित अनुपात में, तो ये तो हो गया यौगिक। फिर देख रहा है एसी का मतलब आयरन। आयरन एक प्रकार का तत्व होता है। दूध मिश्रण होता है। NaCl भी क्या होता है? यौगिक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दूध। विषमांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है। रेत और चीनी, ये विषमांगी है। पानी और तेल, पानी में कभी तेल नहीं घुलता क्योंकि घनत्व में डिफरेंस होता है, इस कारण पानी पे हमेशा तेल तैरता है। दूध भी एक विषमांगी मिश्रण है। नमक जल ये सममांगी मिश्रण है। निम्न में से सममांगी मिश्रण है, इस बार सममांगी मिश्रण। चाय, अगर चाय को छान लिया जाए तो उसके बाद तो एक समान विलयन प्राप्त है, पर छानने से पहले की प्रक्रिया जब चाय बनाई जा रही है तो वो होता है विषमांगी मिश्रण। मिट्टी और जल, मिट्टी में जल आसानी पर उसे कुछ टाइम तक के लिए रख दिया जाए तो मिट्टी नीचे बढ़ जाती है और पानी ऊपर आ जाता है। दूध और पानी, दूध और पानी सममांगी मिश्रण। सब्जी, सब्जी भी क्या है? एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण। तो इसका सही आंसर होगा दूध और पानी। सही आंसर क्या हो जाएगा? दूध और पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मिश्रण के घटकों को अलग किया जा सकता है? हाँ, ऑब्वियसली अलग किया जा सकता है। इसका आंसर पहले दे रहा है, मिश्रण से घटकों को अलग किया जा सकता है। हाँ, मिश्रण को रासायनिक या भौतिक विधि के द्वारा क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हाँ। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, रेत और पानी का मिश्रण। रेत और पानी विषमांगी मिश्रण, पहले उदाहरण आ चुके हैं। चीनी और जल मिलाकर बनने वाला घोल होगा सममांगी मिश्रण। तो इसका तो आंसर सी हो गया, इसका ए हो गया। निम्न में से कौन सा एक कोलाइड है? शराब जल सममांगी मिश्रण होता है। धुंध, धुंध के अंदर हवा, ये वायु रहती है, तो ये भी सॉरी, हो सकता है इसके चांस है। नमक का जल एक प्रकार का विलयन होता है, सिरका विलयन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, धुंध। इसके बाद पाइस एक प्रकार का है कोलाइड। पाइस एक प्रकार का क्या होता है? कोलाइड। इसका नेक्स्ट कोलाइड, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोलाइड, सी आंसर। धातुओं की मिश्र धातु किस प्रकार की होती है? धातु की मिश्र धातु एक प्रकार का सममांगी मिश्रण होता है, जिसका सही आंसर बी। निम्न में से किस मिश्रण को छानकर अलग किया जा सकता है?
नमक जल इसको छान के पृथक नहीं कर सकते, मतलब ये समांगी मिश्रण का उदाहरण है, इसको भौतिक विधि के द्वारा पृथक। चीनी और जल को भी समांगी मिश्रण है तो पृथक नहीं कर सकते। रेत और जल को छान कर अलग किया जा सकता है। शराब और जल भी एक समांगी मिश्रण है जिसको पृथक नहीं कर सकते, जिसका आंसर हो गया सी। दूध एक प्रकार का कोलाइड है। दूध एक प्रकार का क्या है? कोलाइड, जिसका आंसर सी। सिरका किस प्रकार का विलयन है? समांगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रण बनाने के लिए घटकों का अनुपात। मिश्रण बनाने के लिए घटकों का अनुपात अनिश्चित होता है, यौगिक बनाने के लिए उनका अनुपात निश्चित होता है। तो यह कह रहा है कि निश्चित होता है, यह तो कतई गलत हो गया। बदलता नहीं है, बदला जा सकता है, कोई इच्छा अनुसार हो सकता है, सही बात है। परमाणु संख्या पर निर्भर करता है, ये तो इस पे तो कोई डिस्कशन नहीं करते। तो ये इसका आंसर क्या हो गया? सी, इच्छा अनुसार हो सकता है। निम्न में से कौन सा शुद्ध पदार्थ है? ओनली शुद्ध पदार्थ की बात कर रहे हैं। हवा मिश्रण है, हवा मिश्रण है, और वह भी कौन सा? समांगी मिश्रण। नमक जल भी मिश्रण है, समांगी वाला। चीनी, चीनी एक प्रकार का यौगिक है। चीनी क्या है? यौगिक है, जिसका सूत्र होता है C12H22O11, जो शक्कर का फॉर्मूला होता है। और दूध एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। तो ये पूछ रहा है शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक दोनों आते हैं, तो इसका आंसर हो गया सी। धूल भरा हवा का मिश्रण है। अब हवा के अंदर धूल है, तो दोनों पार्ट, जैसे आंधी आती, तो आंधी आती है तो हवा के साथ डस्ट के पार्टिकल भी आते हैं, बहुत कम बारीक पार्टिकल आते हैं, और उसके साथ धूल भरी होती है। तो इस प्रकार के मिश्रण को कहेंगे विषमांगी मिश्रण। धातु और अम्ल मिलाकर बना मिश्रण क्या होगा? धातु और अम्ल मिलाकर बना मिश्रण, ये एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, और रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इसमें बात मिश्रण पूछ रहे, तो मिश्रण होगा तो अम्ल से जब धातु की रहे तो हाइड्रोजन गैस तो निकल जाती और एक विलयन बनता है, तो इसका आधार पर ये होगा समांगी। क्या हो जाएगा? समांगी नया पदार्थ बन रहा है, पर नया यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं अपन, यौगिक का निर्माण होता है, सही आंसर तो होगा इसमें यौगिक निर्माण होता है। और दूसरी चीज यहाँ पे यह ऑप्शन, अगर ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ये आ जाता है रासायनिक अभिक्रिया, तो सही आंसर क्या होता? ए वाला। पर इसके को ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन को आंसर देना है, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? समांगी। मिश्रण की बात कर रहे हैं तो उसका अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा? समांगी मिश्रण। तो कई बार क्वेश्चन ऑप्शन पे भी डिपेंड कर जाता है कि ऑप्शन के अंदर क्या दे रखा है। मिश्र धातु की मिश्र धातु में घटक एक समान से वितरित होते हैं। मिश्र समांगी मिश्रण है, तो इसका मतलब एक समान रूप से तो वितरित होंगे, बात सही। स्पष्ट स्पष्ट रूप से अलग होते नहीं। समांगी मिश्रण में स्पष्ट रूप से अलग नहीं होती, वो विषमांगी मिश्रण में अलग होते हैं। रासायनिक रूप से संयुक्त होते नहीं, वो रासायनिक रूप से संयुक्त होते हैं यौगिक, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। आज सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी ये तो वापस रिपीट हो गया। कोलाइड के कण का आकार होता है, कोलाइड के कण का आकार विलय के कणों की अपेक्षा बड़ा होता है, थोड़ा बड़ा होता है। तो इसका आंसर बहुत बड़ा, ये तो बहुत छोटा, तो वो तो विलयन में विलय का हो जाएगा। परमाणु इसके बारे में तो बात नहीं, आकार की बात कर रहे हैं, जिसका आकार होता है मध्य आकार। और निलंबन का इससे भी बड़ा होता है, निलंबन का कोलाइड से बड़ा होता है। तो आपसे पूछ ले जाए कि कणों के आधार पर, तो सबसे छोटा होगा विलयन, फिर उससे बड़ा होगा कोलाइड, और सबसे बड़ा होगा निलंबन। तो आपसे क्रम पूछा जा सकता है। किसी मिश्रण के घटकों को पहचानना आसान होता है। जिसके मिश्रण घटक को पहचानना आसान होता है, एक को तो नहीं पहचाना जा सकता, एक को पहचाना जा सकता है। जिसको नहीं पहचाना जा सकता वो तो होता है समांगी मिश्रण, जिसको पहचाना जा सकता है वो होता है विषमांगी मिश्रण। जिसका सही आंसर सी। निम्न में से कौन सा पदार्थ समांगी नहीं है? ये पूछ रहा है कि समांगी नहीं है, इसका मतलब आपको विषमांगी मिश्रण ढूंढना है। स्टील, स्टील एक प्रकार की मिश्र धातु है, जो बनी होती है आयरन प्लस क्रोमियम प्लस कार्बन की। तो ये एक मिश्र धातु है, तो यह तो हो गया समांगी मिश्रण। नमक और जल भी एक समांगी मिश्रण है।
रेत और जल ये विषमांगी मिश्रण है, वायु समांगी मिश्रण है, तो इसका सही आंसर होगा सी। समांगी मिश्रण नहीं है, ये विषमांगी मिश्रण के बारे में बात कर रहा है। इसके बाद ये फिर से एक क्वेश्चन रिपीट हो गया, धूल युक्त हवा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विषमांगी मिश्रण। मिश्रण को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? अब मिश्रण को उनके रासायनिक और भौतिक विधियों के द्वारा पृथक करने के आधार पर डिफरेंट किया जा सकता है। तो रासायनिक गुणों के आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर, कणों के वितरण का। अब इसमें दोनों ऑप्शन अलग अलग दे रखे हैं, तो अब फिर अपन वही आ गए, फिर विलयन का आकार, कोलाइड का और निलंबन का, इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो फिर इसको सही आंसर एग्जिट इसके अकॉर्डिंग जाएगा, कणों के वितरण के आधार पर। गुणों की बात नहीं कर रहे, क्योंकि रासायनिक, सॉरी सॉरी, इसका आंसर कणों के आधार पर नहीं जाएगा। इसका आंसर होगा कि रासायनिक गुण तो कभी चेंज होते नहीं है मिश्रण के अंदर, रासायनिक गुण तो समान बने रहते हैं, तो इसके आधार पर थोड़ी ना अपन भौतिक गुणों के आधार पर, कि भौतिक गुणों में कौन कौन से सेपरेट कर सकते हैं, तो इसका आंसर ये नहीं बैठेगा, क्योंकि भौतिक गुण अपन को गलना कोतरा विधियों के द्वारा तय कर सकते हैं, पर गुणों की बात नहीं करते यहाँ पर। तो इसका सही आंसर रहेगा सी ओनली। सॉरी, थोड़ा कंफ्यूज होने के लिए, तो इसका सही आंसर है सी। निम्न में से कौन सा सममांगी मिश्रण है? कौन से मिश्रण की? सममांगी। रेत और चीनी विषमांगी मिश्रण है, पानी और तेल भी विषमांगी मिश्रण है, चीनी और जल सममांगी मिश्रण है, दूध और पानी, ये भी कौन सा हो जाएगा? विषमांगी मिश्रण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा सममांगी नहीं है? इस बार सममांगी विषमांगी पूछ रहा है। शराब और जल सममांगी, सिरका सममांगी हो जाएगा, पानी और तेल ये हो गया विषमांगी, जिसका आंसर भी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रण से घटकों को अलग किया जा सकता है। ये वापस से क्वेश्चन रिपीट हो गया है। मिश्रण में पदार्थ रासायनिक रूप से जुड़े होते हैं, ये कथन गलत है। पृथक रहते हैं, डिपेंड करता है। नष्ट हो जाते हैं, ये भी नहीं। नए तत्व बनते हैं नहीं, तो पृथक रहते हैं। ये बात कर रहा है विषमांगी मिश्रण क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। दूध और पानी को अलग किया जा सकता है। दूध और पानी को निथारण से, निवारण से, फिल्ट्रेशन से नहीं किया जा सकता। निथारण के द्वारा अपन दूध और पानी को अलग कर सकते हैं। शायद ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट आया हो गया, शायद उस टाइम मैंने सममांगी बोल दिया होगा उसका आंसर। तो ये सममांगी नहीं होता है, ये विषमांगी होता है। कैसा होगा? विषमांगी। तो एक बार क्वेश्चन को दोबारा देख लेना। धातु मिश्र धातु में आमतः किस प्रकार की धातु है? धातु मिश्र धातु में आमतः किस प्रकार की धातु होती है? केवल एक धातु, केवल एक नहीं, एक से अधिक होती है, तभी तो मिश्रण बनेगा। अगर एक हुआ तो एक का क्या मिश्रण बन सकता है? तो एक से अधिक होगी। एक धातु एक उपधातु नहीं, एक धातु और एक उपधातु आपस में मिलेंगे तो एक आयनिक बंध के द्वारा एक नए यौगिक का निर्माण हो जाता है। और जबकि यौगिक मिश्रण नहीं होता, यौगिक शुद्ध पदार्थ होता है, तो ये आंसर भी गलत हो जाएगा। दो या दो से अधिक धातु, ये सही आंसर है। दो या दो से अधिक धातु है या गैर धातु है, ये गैर धातु से तो कोई मतलब नहीं निकल रहा। तो यहाँ से सही आंसर क्या बैठेगा इसका? दो या अधिक धातु और उन्हीं के द्वारा किसका निर्माण होगा? मिश्रण का। निम्न में से कोलाइड का उदाहरण, कोलाइड पूछ रहा है कि कोलाइड का उदाहरण कौन सा है? तो पहला धुंध, वायु, रेत और तेल। तो इसमें वायु मिश्र धातु है। अब रेत, रेत का कोई मिश्रण नहीं बनता है, पहले सिंगल रेत की बात कर रहा है, तो रेत का कोई मिश्रण नहीं है। तेल, ओनली सिंगल तेल की बात कर रहा है, तो तेल एक प्रकार का यौगिक हो सकता है सिंगल की बात करें तो इसमें से आंसर ओनली क्या बचा? ऑप्शन धुंध। धुंध के अंदर और भी पार्टिकल रहते हैं, तो ये कोलाइड का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? धुंध। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रण की पहचान कैसे की जा सकती है? रंग से, स्थायित्व से, घटकों की भौतिक पृथकता से, या गंध से? नहीं, रंग से, स्थायित्व से और गंध से कुछ नहीं कर सकते। इससे रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान की जा सकती है। पर आप बात अपन ओनली किसकी कर रहे हैं? मिश्रण की। तो मिश्रण की कर रहे हैं, तो घटकों की
भौतिक पृथकता से क्या कर सकते हैं, इनकी पहचान कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और यहीं पर अपने क्वेश्चन समाप्त होते हैं। धन्यवाद। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।